नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी 2022 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 8 8 मई को 2022 में। तो फ्रेंड, उस टाइम जो आंसर की रिलीज़ की गई थी, यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे आंसर की के माध्यम से। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत है, मैं गलत आंसर दे रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से राय अपनी दे सकते हैं, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, चलते हैं उस पीडीएफ की तरफ, आंसर की तरफ। 67 बीपीएससी की आंसर की हम देखने वाले हैं और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा तो फ्रेंड, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं बीपीएससी परीक्षा को सॉर्ट करने की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे 8 मई को 67वीं बीपीएससी एग्जाम के टाइम। तो फ्रेंड, आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। फ्रेंड्स, आंसर की का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। ये तो फ्रेंड मैंने अपनी तरफ से लगा रखा है पीडीएफ की शो बढ़ाने के लिए। बाकी नीचे के जो क्वेश्चन है वो जो पेपर में आए हुए थे वही वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड करके बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था और उसका क्या आंसर है। तो फ्रेंड, बैठ जाइए ईयरफोन लगा के आराम से और सुनते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे बीपीएससी 67वीं परीक्षा में। तो फ्रेंड, जैसा कि बात करें पहले क्वेश्चन की, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, इसका आंसर है कार्यकारी विधान पर समिति। अब फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, व्यापार तथा वाणिज्य पर सब प्रतिबंध है। यहाँ पे आपका इसका आंसर होगा डी। अब फ्रेंड, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूचित में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे बी क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, ईंधन और चारा। फ्रेंड, बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? तो फ्रेंड, इस यहाँ पे आपका बी आंसर होगा, यानी कि 96 पेश की जाती हैं। फ्रेंड, बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड, यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट होगा, 1957 में यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे तो जैसे कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 करेक्ट होगा, स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन में जैसे कि मेंशन हो रखा है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। आइए फ्रेंड, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो यहाँ पे फ्रेंड, क्या होगा इसका आंसर, ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिस पे मुझे भी डाउट है। आप इसकी अगर करेक्ट आंसर पता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया हूँ, बस वही क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आइए फ्रेंड, यहाँ पे बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन में, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे इसका आंसर फोर्थ ठीक होगा, यानी कि ये पहला आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यानी कि फोर्थ इसका आंसर करेक्ट होगा। बात करें 13वें क्वेश्चन की, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे कृषि उद्यान बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव पास है। फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमति है? तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा करेक्ट ए, यानी कि
तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर ए ठीक रहेगा, 2200 करोड़ 511 इसका आंसर ए करेक्ट है। और फ्रेंड बात करें यहाँ पे इसके 16वां क्वेश्चन की, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? तो यहाँ पे पाँचवीं कक्षा के सभी छात्र, यानी कि ए इसका आंसर करेक्ट होगा। और फ्रेंड बात करें यहाँ पे 18वें क्वेश्चन की, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? तो यहाँ पे रमेश चंद्र इनके सदस्य नहीं हैं। यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रमेश चंद्र। फ्रेंड बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाल ही के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 50% यहाँ पे बढ़ा के कर दिया गया है। फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे 17वें क्वेश्चन की, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार में कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड सी इसका करेक्ट आंसर है, 4.89% इसका हिस्सा होगा। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे 20वें क्वेश्चन की। तो जैसे कि 20वें क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो फ्रेंड यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है, 8.8% इसका आकलन किया गया है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वें क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो फ्रेंड इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। और फ्रेंड मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर ये है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। आइए फ्रेंड बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। तो 24वें क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, सूची के साथ सेकंड का मिलान करें, सरकारी आयोग गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। सी रंगाजन स्मृति, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सी सी पे पारिक समिति, यहाँ पे थर्ड पे दे रखा है केंद्र राज्य संबंध। डी पे नर्सिंग समिति, यहाँ पे फोर्थ पे दे रखा है बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका ए करेक्ट आंसर होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए फ्रेंड बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। तो 23वें क्वेश्चन पे यहाँ पे मेंशन हो रखा है, इनमें से कौन से राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर फ्रेंड मैं 1 मैं पहले बता 1 अगर मैं रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे केवल आंसर आपको रीड करके बता रहा हूँ। तो इसका ई आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है, उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका ई आंसर करेक्ट होगा। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। 25वें क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्न के राज्य पर विचार करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भारत में चावल उत्पाद राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो यहाँ पे फ्रेंड आरोही क्रम को सही चुनना है कि क्या इसका आरोही क्रम रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा, डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल, इसका डी आंसर करेक्ट रहेगा। हाई फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ पे 26वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करें 26वें क्वेश्चन पे जैसा कि मेंशन हो रखा है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो यहाँ पे गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड लेवन आगमन, यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे 30वें क्वेश्चन की। तो 30वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। आइए फ्रेंड बात कर लेते हैं 27वें क्वेश्चन की। तो 27वें क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन हो रखा है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्ययन कौन था? तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू इसके आगमन अधिवेशन के आगमन थे।
फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे 31वें क्वेश्चन की। तो 31वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईसा 1922 से आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। फ्रेंड आइए 28वें क्वेश्चन पे हम विचार कर लेते हैं। 28वें क्वेश्चन पे क्या मैटर कर रखा है? तो जैसा कि ईसा 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे डी आंसर इसका करेक्ट होगा, राम मनोहर लोहिया इसके सत्याग्रह नहीं है। आइए फ्रेंड बात कर लेते हैं 32वें क्वेश्चन पे क्या मेंशन हो रखा है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे ईसा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आपको आंसर खुद से देना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी या उपरोक्त सभी। फ्रेंड आइए बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। 29वें क्वेश्चन में क्या मेंशन हो रखा है? तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है, ईसा 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जगदीशपुर से वो संबंधित थे। फ्रेंड बात कर लेते हैं 33वें क्वेश्चन की। तो 33वें क्वेश्चन में क्या मेंशन हो रखा है? यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पे बी इसका आंसर करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। फ्रेंड बात करें 37वीं की। तो 37 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहाँ पे स्थापना की थी। फ्रेंड बात कर लेते हैं 34वें क्वेश्चन की। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण खोगले के द्वारा की गई थी। फ्रेंड बात कर लेते हैं 38वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक नेताजी किस देश में छोड़ा गया? तो यहाँ पे जर्मनी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड बात कर लेते हैं 35वें क्वेश्चन की, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं, ए इसका करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक हैं। फ्रेंड बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सूर्य सेन यहाँ पे संबंधित हैं। यहाँ पे फ्रेंड बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन होगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों सम्मेलनों में। बात करें फ्रेंड 40वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है, सन्यासी का उल्लेख है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 41वें क्वेश्चन की। तो 41वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, एक चतुर्भुज का परिणाम 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, लंबे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा 18 मीटर इसका विकर्ण है लंबाई का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड बात करें 43वें क्वेश्चन की। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे उपरांत इंगित करती है? तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर होगा, दोपहर 12:48। फ्रेंड आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे 42वें क्वेश्चन की। तो 42वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, 100 मीटर की दौड़ में 1,8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दौड़ता है, यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या रहेगी? तो फ्रेंड यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा सी करेक्ट आंसर रहेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप बताना चाहते हैं इसका ये करेक्ट आंसर है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि इसका ये करेक्ट आंसर है। फ्रेंड बात करें यहाँ पे 44वें क्वेश्चन की। तो निरंतर भिन्न बताइए, यहाँ पे इनका मान बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि संख्या दे रखी, इसका एक करेक्ट आंसर होगा, इसका 1 मान है।
फ्रेंड आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे 53वीं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो रखा है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेंशन, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, ये आपका करेक्ट आंसर। फ्रेंड बात कर लेते हैं 57वें क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, रात के समय ये सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका सी क्वेश्चन ठीक रहेगा। यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 58वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो, कीट बच्ची पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो फ्रेंड आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पानी। पानी की कमी से उगते हैं। फ्रेंड बात करें 62वें क्वेश्चन की। तो 62वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर आएगा, एक्स किरणों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 59वें क्वेश्चन की। तो 59वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट में यहाँ पे छोड़ रखा है, आपका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पौधों को आकार देने में भी मदद करता है। फिर हम बात कर लेते हैं 60वें क्वेश्चन की। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त के लेवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। तो यहाँ पे आर एच कारक का भी संगत होना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं 64वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 64वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, निमोनिया एक संक्रमण है। तो यहाँ पे जो निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों के लिए, यहाँ पे फेफड़ों का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। 61वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो यहाँ पे जो पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि उपस्थित होती है, जैसा कि मेंशन होगा हाथ में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, यहाँ पे आपको ये इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पे ई इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए फ्रेंड बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की। तो जैसे कि 65वें क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन हो रखा, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है, समतल है, उत्तल है। तो फ्रेंड यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उसका जो प्रकार है अवतल है। फ्रेंड बात करें 69वें क्वेश्चन की। तो 69वें जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर है, उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। हाँ फ्रेंड यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर है। बात करें 66वें क्वेश्चन की। तो एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हवा की चलती। फ्रेंड इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारा पसीना तेजी से बाष्पित होता है, इसलिए आपको यह अनुभूति प्रदान करता है। फ्रेंड बात करें यहाँ पे 70वें क्वेश्चन की। तो 70वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, तो फ्रेंड यहाँ पे 70वें क्वेश्चन की बात करें, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड बात करें 67वें क्वेश्चन, तो जैसे कि मेंशन हो रखा है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड बात करें 71वें क्वेश्चन, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, बर्फ का टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब उसका क्या होगा। तो यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट है, यहाँ पे जल स्तर नहीं बदलेगा। फ्रेंड बात कर लेते हैं 68वें क्वेश्चन की, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया के पर आधारित है।
फ्रेंड बात करें 72वें क्वेश्चन की, तो 72वें क्वेश्चन में जैसे कि मेंशन हो रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे डी इसका आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। हाय फ्रेंड, बात करते हैं 74वें क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। तो फ्रेंड इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ये बी इसका करेक्ट आंसर हो। बात करें फ्रेंड 78वें क्वेश्चन की, तो 78वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिक बिंदु कहलाता है। फ्रेंड बात करें 75वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 75वें क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक नाविक की द्रव्यमान की संख्या, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रो और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। फ्रेंड बात करें 79 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो रखा है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बॉक्साइट इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। फ्रेंड बात करें 76वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो यहाँ पे ई आपका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। फ्रेंड बात करें 80वीं क्वेश्चन की, तो 80वीं क्वेश्चन जैसे कि मेंशन हो रखा है, निम्नलिखित में से किस बिलियन में पीएच का मान 7 से अधिक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 बिलियन ये आपका यहाँ पे पीएच का मान अधिक है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 81वीं क्वेश्चन का, तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो रखा, भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक से अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1 अक्टूबर से 2020 तक। फ्रेंड बात करते हैं 85वीं क्वेश्चन का, तो 85वीं क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अजय सेठ इसके अस्थायी प्रतिनिधि हैं। फ्रेंड बात करें 82वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक बी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अमेरिका ने निर्यात किया। बात करें 86वें क्वेश्चन की, तो 2011 की गणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा, बेगूसराय। बेगूसराय में महिलाओं की संख्या अधिक है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 83वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, तो उसका ए आंसर करेक्ट होगा, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। बात करें 87वें क्वेश्चन की, तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो आपका ये क्वेश्चन आपका करेक्ट रहेगा, 1911 में बुलाई गई थी। फ्रेंड बात करते हैं 84वें क्वेश्चन की, तो 84वें क्वेश्चन में 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड बात करें 88वें क्वेश्चन की, तो 88वें क्वेश्चन में जैसे कि मेंशन हो रखा है, बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, इसका बी आंसर करेक्ट रहेगा। फ्रेंड और देख लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड बात करें 93वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 93 क्वेश्चन की बात करें, बिहार में वर्ष 2021-2022 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आधारभूत संरचना विकास पर केंद्रित है। फ्रेंड बात करें 90वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, 46 सीटें आरक्षित हैं। बात करें 94वें क्वेश्चन की, बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो यहाँ पे 6 विभाग शामिल हैं, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड बात करें 91 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो फ्रेंड ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे 2005 में प्रदान किया गया था। फ्रेंड बात करें यहाँ पे झारखंड बनाने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो फ्रेंड ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे
2000 में विभाजित किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे 95 क्वेश्चन की, तो 95 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड यहाँ पे खगड़िया आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी में, यानी कि डी खगड़िया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड बात करें 96 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कोविडशील्ड भारत कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसके द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निर्मित है। फ्रेंड बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति आवासों का निर्माण है। फ्रेंड बात करते हैं 97 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी करेक्ट आंसर रहने वाला है, 10.02 किलोमीटर। फ्रेंड बात करें 98 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाकर दिया गया था? तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 2018 में बजट मिला के दिया गया। तो बात करें फ्रेंड 101 क्वेश्चन की, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे कश्मीर और लद्दाख दोनों की यहाँ पे कोई विधायिका नहीं है। फ्रेंड बात करें 105वें क्वेश्चन की, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो फ्रेंड आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, 22 पदक यहाँ पे। 109वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, जून 2020 में झड़प हुई थी। अब फ्रेंड बात करें 110वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पेगासस साइबेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो यहाँ पे चीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी यानी कि चीन से विकसित है। फ्रेंड भारत के किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 1 अगस्त 2021 को अध्यक्षता संभाली गई थी। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाला गया था। फ्रेंड बात करें 115वें क्वेश्चन की, बोध गया में किसकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड बात करें 112वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन हो रखा, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लिकायत अली खान यहाँ पे वित्त मंत्री थे। फ्रेंड बात करें 116वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने हो रखा है, ईसा 1913 में घटना ईसा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, सचिंद्र नाथ। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने यहाँ पे स्थापना की थी। फ्रेंड बात कर लेते हैं 113वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि मेंशन हो रखा है, ईसा 1855 में संस्थाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सिंधु और कानू ने यहाँ पे विद्रोह किया था। फ्रेंड बात करें 170वें क्वेश्चन की, तो 170वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन होगा, बिहार समाजवादी पार्टी ईसा 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। फ्रेंड बात करें 114वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राजकुमार शुक्ल यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें 118वें क्वेश्चन की, तो 118वें मेंशन हो रखा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड बात करें निम्न में से कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है?
तो फ्रेंड बात करें निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थित गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लोथल में आपके यहाँ पे स्थित है। फ्रेंड बात करें 122वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि मैंने रखा है, कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था, कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था, तो यहाँ पे जैसा कि बी करेक्ट आंसर शूद्रक ने यहाँ पे लिखा था। फ्रेंड बात करें 120वें क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसा कि मैं समझ चोल वंश का स्थापक कौन था, चोल वंश का स्थापक राज राजा प्रथम थे, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राज राजा प्रथम। तो मैंने बात करें कुतुब मीनार किसने पूरा किया गया था, तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने यहाँ पे कुतुब मीनार को पूरा किया था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। फ्रेंड बात करें 124वें क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड बात करें 125वें क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय के सर थॉमस रो भारत आया था, तो यहाँ पे सी जहांगीर, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें 128वें क्वेश्चन की, तो 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वाणिज्यिक किया गया था, तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर रहेगा, बी.डी. सावरकर। फ्रेंड बात करें 126वें क्वेश्चन की, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। बात करें 129वें क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है, एनी बेसेंट यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। फ्रेंड बात करें 127वें क्वेश्चन की, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो यहाँ आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, मद्रास में लागू की गई थी। बात करें 130वीं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। फ्रेंड बात करें 131वीं पीटीसी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के नजीकरण एकीकरण से जुड़ी हैं, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है, गोदावरी और महानदी। फ्रेंड बात करें 134वें क्वेश्चन के, बिहार के किस जिलों में अब्रक का भंडार है, तो यहाँ पे ए रोहतास का अब्रक भंडार है। फ्रेंड बात करें 135वें क्वेश्चन की, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पटना में स्थित है। फ्रेंड बात कर लेते हैं 133वें क्वेश्चन, तो जहाँ पे जैसा कि मैं भूमिगत कोयले के दहन किस राज्य में होता है, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, झारखंड में होता है। फ्रेंड बात करें 136वें क्वेश्चन की, तो 136 में दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदियों निम्न में से किससे निकलती हैं, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। फ्रेंड बात करें 136वें क्वेश्चन की, दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्न में से किससे निकलती हैं, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। फ्रेंड बात करें 137वें क्वेश्चन की, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कोलम सी कुंवर झील है। फ्रेंड बात करें 140वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो यहाँ पे इसका डी करेक्ट आंसर होगा, कृषि द्वारा किए गए प्रयत्नों के रिकॉर्डिंग से, जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है। फ्रेंड आइए जान लेते हैं 138वें क्वेश्चन की बात, बायोनी हिल बिहार के किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नालंदा में स्थित है। फ्रेंड बात करें 142वें क्वेश्चन की, तो सुंडा ट्रेस किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ई करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड बात करें बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर है, उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा जिले हैं। बात करें 143वें क्वेश्चन की, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा।
फ्रेंड बात करें 144वें क्वेश्चन के, निम्न में से किस देश के मात्र सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से भूमिगत नहीं है। फ्रेंड बात करें 147वें क्वेश्चन की, तो 147वें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हो रखा है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्जित किया गया है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्लेन, यहाँ पे यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड बात करें 145वें क्वेश्चन की, इल्मेनाइट जो कि भारत तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित है, इसका खनिज है। इसका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है, टाइनोटिनियम। इसका बी करेक्ट आंसर रहना है टाइटेनियम। फ्रेंड बात करें 148वें क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बूलर। बूलर एक मीठे पानी की झील है। फ्रेंड यहाँ पे बात कर लेते हैं 149वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, शुक्र। सबसे इसका घनत्व सबसे कम है। फ्रेंड बात करें 150वें क्वेश्चन की, 150वें क्वेश्चन में पश्चिम सिंहभूम में स्थित चरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है, लोहे अयस्क खनन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे मैंने पूरा एनालिसिस करने की कोशिश की है। अगर अभी आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगे कि इसका क्वेश्चन ये नहीं ये हो सकता है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फ्रेंड काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड फिर से आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो आप तक पहुंचाने में, जो भी हम मेहनत करते हैं आप तक बस हमारी आशा रहती है कि हम आपके लिए पॉजिटिव भी वीडियो बना पाएँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।